हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा कहानी और उपन्यास के बीच अंतर। तो कई सारे अंतर को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। आपको जितना लिखना है लिख सकते हैं, 2, 4, 10, टोटल मैंने 10 लिखा है। तो कहानी का मतलब होता है संक्षिप्त गद्य, यानी कि छोटी सी रचना होती है। यह एक मुख्य घटना या फिर विचार पर केंद्रित होती है। यानी कि ये जो घटना है ये या तो वो किसी घटना पर आधारित होती है या फिर कोई विचार को केंद्रित किया होता है। और उपन्यास क्या है? उपन्यास विस्तृत गद्य रचना होती है, यानी कि बहुत बड़ी गद्य रचना होती है जिसमें कई सारी घटनाएं को पात्र पर उपकथाएं होती है, यानी कि कई सारी घटनाएं को लिखी हुई होती है। कहानी छोटी होती है और कुछ पन्नों में हजारों शब्द सिमटे होते हैं। यानी कि कहानी जो छोटी होती है तो कम से कम 3-4 पेज तो होते हैं, उसमें हजारों शब्द लिखे होते हैं। लेकिन उपन्यास जो है वो लंबी होती है और सैकड़ों पृष्ठ, यानी कि 100 से ज़्यादा पेज जो है वो होती है और उसमें लाखों शब्द लिखी हुई होती है, यानी कि फैली होती है। कहानी कम पात्र होते हैं, यानी कि कहानी के कम पन्ने होते हैं जिनकी संक्षिप्त परिचय दी जा सकती है। यानी कि 4 पन्ना जो कहानी है उसको हम 1 पन्ना में भी परिचय दे सकते हैं संक्षिप्त में। लेकिन ये जो है उपन्यास वो अधिक पन्नों में होती है और उनके व्यक्तित्व व विकास को विस्तार से दर्शाया जाता है। यानी कि कहानी जो है वो 1 पन्ना में भी हम उसका परिचय दे सकते हैं, लेकिन उपन्यास जो है वो 1 पन्ना पर बिल्कुल नहीं हो सकता है, बल्कि उसके व्यक्ति का विकास हो गया, उसके विस्तार, मतलब एक व्यक्ति का पूरा ही जीवन चरित्र उसमें अच्छे से दर्शाया होता है। तो ये होती है उपन्यास। कहानी का संक्षिप्त जो है परिचय आराम से दिया जा सकता है, लेकिन इसका जो है मैंने अभी आपको बताया विस्तार से होता है। उपन्यास में केवल इसकी मुख्य घटना और जो समस्या है उस पर आधारित होती है। जो कहानी है वो छोटी मोटी घटनाएं हो गई, कोई समस्या हो गया, उसके बारे में लिखा होता है। लेकिन उपन्यास जो है वो कई घटनाओं को मिलाकर एक संघर्ष और उपकथाएं जुड़ी होती है, यानी कि कई सारी घटनाएं को जोड़ करके एक उपन्यास लिखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा कि संक्षिप्त, वो स्पष्ट वर्णन होती है। कहानी जो है वो संक्षिप्त होती है, यानी कि छोटी होती है और उसका स्पष्ट वर्णन उसी समय किया होता है, जिससे हम कहानी जल्दी समाप्त हो जाती है। यानी कि हम कहानी को पूरा पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है कि इस कहानी में क्या बताया गया है। लेकिन उपन्यास जो है वो उसका विस्तृत वर्णन और गहराई से की जाती है, जिससे उपन्यास पढ़ने में अधिक समय लगता है। यानी कि एक ही चीज़ को इतना बढ़ा करके इतना गहराई में लिखा होता है कि उसको पढ़ने के लिए अधिक समय लगता है। कहानी जो है जल्दी प्रभाव डालती है और पाठक को तुरंत संदेश देती है, यानी कि पढ़ने वाले को तुरंत उसकी जो संदेश है, जो कहानी का संदेश जाता है वो तुरंत ही समझ में आ जाता है। लेकिन उपन्यास जो है वो धीरे धीरे प्रभाव छोड़ती है और लंबे समय तक पाठक को जोड़े रखती है, यानी कि वो धीरे धीरे सस्पेंस को खोलती है और जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो लंबे समय तक उसे पढ़ता रहता है। कहानी की जो भाषाएं हैं वो सरल और सीधी होती है और उपन्यास की जो भाषा है वो थोड़ी जटिल होती है और विस्तृत होती है, यानी कि बड़ी होती है। अब देखिए, कहानी कम समय में भी पढ़ी जा सकती है और उपन्यास अधिक समय लेकर पढ़ा जा सकता है। अगर हम उपन्यास पढ़ने के लिए बैठेंगे तो अगर हमारे पास 10 दिन का समय है तभी हम पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर कहानी पढ़ने के लिए बैठे तो 10 मिनट में भी हम अगर फ्री रहेंगे तो कहानी को आराम से पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कहानी कोई ना कोई घटना पर आधारित होती है, कोई ना कोई समस्या पर लिखी जाती है और उपन्यास जो है कई घटनाओं को, कई उपकथाओं को जोड़ते हुए, संघर्ष को लिखते हुए बढ़ा चढ़ाकर लिखने का कार्य करती है और लंबा समय भी लेती है पढ़ने के लिए। तो ये है उपन्यास, ये है कहानी। उम्मीद करती हूँ मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझा, इसके 10 अंतर को स्पष्ट किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।